वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है और ये एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 6th सेमेस्टर में यानी छठा सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड वैल्यूएशन। उसमें भी ये टॉपिक है वो इंक्लूडेड है, तो इसको आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, ना सिर्फ सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ आपको 6th सेमेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्राइम कॉस्ट क्या होता है और डे वर्क क्या होता है। वन बाय वन दोनों को समझाते हैं। थोड़ा सा डे वर्क है ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले हम इसको समझा देते हैं, उसके बाद प्राइम कॉस्ट है ये बहुत ईजी है, एक बार में समझ जाओगे। डे वर्क थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम पहले डे वर्क को समझाते हैं। पहले हम समझा देंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, 2-2 मिनट में समझा देंगे। उसके बाद बोर्ड पे डे वर्क और प्राइम कॉस्ट क्या है उसको लिख देंगे। लिखने के बाद एक बार और हम समझा देंगे। तो अच्छे से समझना डे वर्क क्या होता है। देखो, कुछ वर्क होता है जो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब सिंपल वर्क नहीं होता है। तो सर आप सिंपल वर्क किसको कर रहे हो और कॉम्प्लिकेटेड वर्क किसको कर रहे हो ये बता दो। देखो, हम बोल रहे हैं सिंपल वर्क होगा वो होगा बीम को बनाना, बीम हो गया, कॉलम हो गया, ठीक है, कॉलम हो गया, स्लैब हो गया, ठीक है, स्लैब हो गया, और क्या हो गया सर, ब्रिक का वॉल हो सकता है। ये सब है एक सिंपल वर्क है। ये सब बनाना यानी बीम का डायमेंशन दिया हुआ रहेगा, इसका क्वांटिटी निकालना आसान होता है। समझ में आ रहा है बाबू। कुछ हम बोल रहे कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है। क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है। कॉम्प्लिकेटेड वर्क। आप सर कॉम्प्लिकेटेड वर्क किसको बोल रहे हो? तो जैसे कोई मूर्ति बना रहे हैं, स्टैचू बना रहे हैं, देखना यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्क दिख रहा होगा। मूर्ति बनाना हो गया, या प्लास्टर पे कुछ डिजाइन बना रहे हैं, या फिर पूरा का पूरा एक आर्किटेक्चरल डिजाइन बना है बिल्डिंग के बाहर। ठीक है, तो ये सब वर्क है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। समझ में आ गया इतना चीज? अब समझो। देखो, बीम में हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम निकालने के बाद डिफरेंट मटेरियल निकाल लेंगे। मटेरियल निकालने के बाद क्या करेंगे सर? इसके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग को कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो बीम का वॉल्यूम निकालना आसान होता है, उसमें कितना मटेरियल लगना है ये भी निकालना आसान होता है। लेकिन जब हम लोग स्टैचू या फिर कोई आर्किटेक्चरल बोलते हैं तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना क्या होता है? मुश्किल होता है। हम लोग आसानी से उसका वॉल्यूम या एरिया आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब वर्क है वो कर रहा है कॉम्प्लिकेटेड वर्क। तो कॉम्प्लिकेटेड वर्क का जो वैल्यूएशन होता है, जो कॉस्टिंग होता है, क्या बोल रहे हैं, उसका जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा, हम बोल रहे हैं कि एक मूर्ति को बनाने में कितना खर्च लगेगा ये बता पाओगे? तो बोलोगे सर हाँ हम बताएंगे। हम क्या करेंगे? लेबर बुलाएंगे, मूर्तिकार बुलाएंगे। मूर्तिकार को बोलेंगे आओ बाबू काम करो। वो काम करेगा। पहला दिन आया काम किया, दूसरा दिन आया काम किया, तीसरा दिन आया काम किया। प्लास्टर में भी कुछ अगर हम डिजाइन बनाना चाहते हैं तो उसी तरह से हम लोग एक मैसोन को, मिस्त्री को बुलाएंगे, उससे काम करवाएंगे। ठीक है, और हर दिन क्या बनाएंगे? उसका अटेंडेंस बनाएंगे, कितना दिन आया। मान लो कि एक अच्छा मैसोन है वो 4 दिन काम करता है और हर दिन उसको हम 1000 रुपया पे करते हैं। तो 4 दिन काम करेगा तो 4000 रुपया हमको उसको पे करना पड़ेगा उस मैसोन को जो प्लास्टर पे अच्छा डिजाइन बना रहा है। समझ में आया बाबू? इसके साथ हम लोग को कुछ मटेरियल जो लगेगा वहां पे आर्किटेक्चरल के लिए, स्टैचू बनाने के लिए, या प्लास्टर पे जो भी डिजाइन बनाएंगे उसके लिए कुछ मटेरियल लगेगा। तो ये सब हम लोग डेली एक सीट पे, एक पेपर पे, एक पेज पे हम लिखते जाएंगे कि कितना लेबर कितना दिन आया है, कितना काम किया है। तो इससे हम लोग को लेबर का कॉस्ट निकल जाएगा, लेबर का कॉस्ट निकल जाएगा। इससे हम लोग को क्या पता चल जाएगा? मटेरियल कितना खर्च हुआ है, तो मटेरियल का कॉस्ट निकल जाएगा। इसके साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर को कुछ प्रॉफिट दे दिया जाता है। जो काम करवाएगा ना, जो कॉन्ट्रैक्टर ही कोई काम करवाएगा, उसी के देख रेख में काम होगा, तो कॉन्ट्रैक्टर को कुछ सुपरविजन का प्रॉफिट दे दिया जाता है, सुपरविजन चार्ज दिया जाता है। कुछ मटेरियल को ढोने में, ट्रांसपोर्टेशन में, हैंडलिंग में, उठाने में, पटकने में, ये सब जो खर्च होता है उसको दे दिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनली जो प्लास्टर पे डिजाइन बना है, या मूर्ति बना है, या आर्किटेक्चरल कुछ अच्छा डिजाइन बना है, उसको बनाने में कितना खर्च लगेगा ये हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, डेली बेसिस पे लेबर को बुलाया जाता है। हम बोल रहे हैं क्या, डेली है वो लेबर को बुलाया जाता है। डेली लेबर को बुलाया जाता है। डेली लेबर को बुलाकर उसका अटेंडेंस लिया जाता है। अटेंडेंस लेने के साथ मटेरियल का एक जो लिस्ट होगा, सीट में मटेरियल का लिस्ट भी तैयार कर लेते हैं और फाइनली अमाउंट निकाल दिया जाता है। तो डे वर्क एक सिस्टम है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी काम को करने में कितना पैसा खर्च लगने वाला है
या किसी भी काम को कंप्लीट होने के बाद कितना अमाउंट हम लोग को लग चुका है ये पता करते हैं। डे वर्क एक टर्म है जिसके द्वारा किसी भी काम का वैल्यूएशन निकाला जाता है। चलो मोटा मोटी हम ये समझ रहे हैं कि आपको 20% समझ में आया है, बाकी का 80% जब हम डेज वर्क को लिख के समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया सबको डे वर्क। अब समझते हैं प्राइम कॉस्ट क्या होता है, अच्छे से समझना। डे वर्क एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है, जैसे हो गया स्टैचू बनाना, प्लास्टर के ऊपर डिजाइन करना, ठीक है। तो ये सब का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, इसके लिए हम लोग एक पेपर पे, एक कागज पे हम लोग एक सीट बना लेते हैं और उस सीट पे जितना भी लेबर, जितना दिन काम किया है, जितना भी मटेरियल लगा है, सबका हम लोग हिसाब किताब रखते हैं, फिर जोड़कर फाइनल अमाउंट बता दिया जाता है। ये कहलाता है डे वर्क सिस्टम। अब लिख के आपको हम समझा देंगे, पहले इसको इरेज कर देते हैं, इरेज करके प्राइम कॉस्ट बता देते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि प्राइम कॉस्ट क्या होता है। आप समझ गए होंगे डे वर्क, अब समझते हैं प्राइम कॉस्ट क्या होता है। प्राइम कॉस्ट समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं एस्टिमेटिंग को। एस्टिमेटिंग क्या होता है सर? तो कोई भी बिल्डिंग जो बनने वाला है उसका प्रोबेबल कॉस्ट निकालते हैं। बनने से पहले बनाने में कितना खर्च होगा ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एस्टिमेशन के लिए दो चीज या दो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है ड्राइंग, दूसरा है स्पेसिफिकेशन। ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन। ड्राइंग में सर क्या होता है, डिटेल में डायमेंशनिंग किया होता है, बीम कहां पे होगा, कॉलम कहां पे होगा, रूम का साइज कितना होगा, डोर कहां पे होता है, विंडो कहां पे होता है, ये ड्राइंग में लिखा होता है। लेकिन डोर का डिजाइन कैसा होगा, विंडो का डिजाइन कैसा होगा, ये मेंशन नहीं किया हुआ होता है। फिर से सुनना, हम बोल रहे हैं डोर का, विंडो का डिजाइन, जो जहां पे मान लो बाथरूम है वहां पे किस कंपनी का कमोड लगेगा, कैसा किस कंपनी का बेसिन लगेगा, बेसिन को लगाने में कितना खर्च होगा, ये मेंशन नहीं किया हुआ होता है। फिर से हम बोल रहे हैं कुछ ऐसे वर्क, ऐसे आइटम्स होते हैं, कुछ ऐसा काम होता है, जैसे हम बोल रहे हैं डोर और विंडो का डिजाइन, सैनिटरी मतलब बाथरूम में जो इक्विपमेंट लगेंगे वो, वाटर सप्लाई, वायर केबल जो होगा, स्विचेस वगैरह होंगे, ये सब का जो कॉस्ट होता है वो एस्टिमेशन में या एस्टिमेटिंग में नहीं लिखा होता है। कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो ऑनर या जो इंजीनियर इंचार्ज होगा उसका सब्जेक्टिव होता है। किसी को बोल रहे हैं हुंडा का गाड़ी पसंद है, किसी को हुंडई का, किसी को मारुति सुजुकी का गाड़ी पसंद है। उसी तरह से बिल्कुल हर अलग अलग ऑनर को, पर्सन को अलग अलग कंपनी का चीजें पसंद होती है, या डोर या विंडो का अलग अलग डिजाइन पसंद होता है। तो इसके लिए एस्टिमेशन जब प्रिपेयर किया जाता है तो डोर और विंडो को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। वहां पे बाद में कुछ एक अमाउंट है वो रखा जाता है, कुछ एक लमसम अमाउंट, मोटा मोटी अमाउंट है वो रखा जाता है, ताकि डोर और विंडो का जो काम है, जो सीढ़ी के बगल में हैंडरेल है, वो सब का काम कंप्लीट कराया जा सके। और इसके लिए जो अमाउंट हम लोग साइड में रखते हैं वो अमाउंट कहलाता है प्राइम कॉस्ट। फिर से सुन लेना, कुछ ऐसे काम होते हैं बिल्डिंग में जो काफी सब्जेक्टिव होते हैं, पर्सन टू पर्सन उसका डिजाइन वेरी करता है। कोई वुड का डोर या वुड का विंडो प्रीफर करता है, तो कोई आयरन लोहे का डोर या विंडो प्रीफर करता है, कोई हैंडरेल बनाता है वो ब्रिक का ही बनवा देता है, कोई उसके लिए पैसा खर्च करता है। तो ये सब चीजों का एस्टिमेशन नहीं किया जाता है, और ये सब को खरीदने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर ये सब चीजों को खरीद कर लाएगा, उसके लिए एक पैसा जो है वो साइड में, एक लमसम अमाउंट है वो साइड में रख दिया जाता है, और वो लमसम अमाउंट होता है वो कहलाता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का कोई परसेंटेज नहीं होता है, ये टाइप पे और कंपनी पे डिपेंड करेगा। हैवेल्स, एंकर या किस कंपनी का आप स्विच लगा रहे हो, ठीक है, या फिर आप हैवेल्स का स्विच लगा रहे हो कि एंकर का स्विच लगा रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। तो फिर से बोल रहे हैं कुछ आइटम सब्जेक्टिव होते हैं, डिजाइन अलग अलग पर्सन का अलग अलग होता है, उसके लिए उन सब चीजों का एस्टिमेशन नहीं किया जाता है, और उसके लिए एक हम लोग अमाउंट, लमसम अमाउंट साइड में रखते हैं, वो कहलाता है प्राइम कॉस्ट। उम्मीद है आपको दोनों चीज समझ में आया होगा। मान लेते 20-20% समझ में आया। अब इसी चीज को हम लिखवा कर आपके दिमाग में डाल देते हैं, ठीक है। तो आप पॉज करके लिखना है तो लिख लो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म प्राइम कॉस्ट, डे कॉस्ट, इरेज करके 1 by 1 डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बताए थे कि जब ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन तैयार किया जाता है तो कुछ आइटम्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज डिजाइन इज सब्जेक्टिव चीज, मतलब सब्जेक्टिव थिंग होता है।
किसी को कुछ डिजाइन पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, तो वो सब आइटम्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेशन प्रिपेयर नहीं करते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और वो सब आइटम को परचेज करने के लिए जो भी एक लमसम अमाउंट हम लोग साइड में रखते हैं वही कहलाता है प्राइम कॉस्ट। समझ में आ रहा है बाबू? चलो अब ये समझना कि ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर डू नॉट कंटेन डिटेल ऑफ सर्टेन आइटम। जब एक आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन देता है किसी कस्टमर को, तो उसमें कुछ आइटम्स होते हैं जिसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ होता है। ड्राइंग डायमेंशन को बताता है, स्पेसिफिकेशन होता है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, मतलब आरसीसी होगा, उसमें कौन सा ग्रेड का कंक्रीट होगा, लोहे का छड़ कितना अमाउंट में दिया जाएगा, ये बताता है स्पेसिफिकेशन, ठीक है। और ड्राइंग में क्या होता है बाबू, तो डायमेंशन होता है, पोजीशनिंग होता है कि बीम कॉलम कहाँ पे होगा। तो जब हम लोग ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो उसमें कुछ चीजों को कंटेन नहीं किया जाता है, डू नॉट कंटेन डिटेल ऑफ सर्टेन आइटम। तो क्या क्या हो सकता है ये, तो सर हो सकता है डोर एंड विंडो। डोर और विंडो इसका अलग अलग डिजाइन अवेलेबल है। देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डोर और विंडो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडो, इस तरह का डिजाइन है। किसी को कुछ पसंद आएगा, किसी को कुछ पसंद आ जाएगा, तो आर्किटेक्ट वाला ज्यादा रिस्क नहीं लेता है, छोड़ देता है। उसके बाद वाटर सप्लाई फिटिंग, देखो यहाँ पे वाटर सप्लाई फिटिंग का भी इमेज दिख रहा होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ फिटिंग्स अवेलेबल है, मतलब पाइप को जोड़ने वगैरह के लिए तो बहुत सारा कंपनी का है। किसी को कुछ वाला कंपनी सस्ता में मिल जाएगा, कहीं पे कोई कंपनी सस्ता में मिल जाएगा, तो ये सब चीज है वो नहीं वहां पे इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। सैनिटरी वर्क, सैनिटरी वर्क मतलब बाथरूम में जो भी यूज किया जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब दिख रहा है इमेज में सैनिटरी वर्क, तो ये सब चीजों को छोड़ दिया जाता है। कोई सेरा सैनिटरी यूज करता है, कोई जैगवार का यूज करता है सैनिटरी प्रोडक्ट, तो ये सब छोड़ दिया जाता है। टाइप्स ऑफ हैंडल, सीढ़ी के किनारे चलता है हैंडल, वो भी आपको दिख रहा होगा। इलेक्ट्रिकल फिटिंग, स्विच वगैरह, स्विच बोर्ड कैसा होगा, कौन सी कंपनी का होगा, तो ये सब छोड़ दिया जाता है। और इन सब को परचेज करने के लिए हम लोग एक लमसम अमाउंट साइड में रख देते हैं और वो अमाउंट कहलाता है प्राइम कॉस्ट, ठीक है। चलो मोटा मोटी हम लोग समझ गए। देखना अब लैंग्वेज को समझना। दीज आइटम आर टू बी डिसाइडेड, ये सब जो आइटम होगा ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, आर टू बी डिसाइडेड। कौन डिसाइड करता है, तो जो इंजीनियर होगा, इंजीनियर इन चार्ज, वो डिसाइड करेगा, या जो मालिक है, ऑनर है, वो डिसाइड करेगा। ये सब आइटम जो है ये कौन डिसाइड करेगा, इंजीनियर इन चार्ज या ऑनर। ड्यूरिंग द एक्चुअल फिटिंग, एक्चुअल फिटिंग बोलो बाबू या फिर बोलो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, जब सीढ़ी बन रहा होगा तो हैंड्रेल जाके ढूंढेगा कि कौन सा हैंड्रेल बेस्ट है उस सीढ़ी के लिए, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रिकल का मतलब कंपनी अच्छी है, कहाँ सस्ता मिल रहा है, कौन सा केबल लगा देगा, तो ये सब आ जाएगा प्राइम कॉस्ट में, ठीक है। तो ये सब जो आइटम होता है उसके बारे में मतलब छोड़ दिया जाता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के दौरान, और इंजीनियर इंचार्ज या ऑनर है ये डिसाइड करता है कि कौन सा लाना है, ठीक है। देखना, डिटेल ऑफ सच आइटम एंड कॉस्ट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग एस्टिमेट। जब ये सब चीज के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, हम बोल रहे हैं नॉट मेंशन, ठीक है, या ये सब कंटेन नहीं करता है, तो जब ये सब कंटेन रहेगा ही नहीं कि कौन सा, बस लिखा रहेगा कि बायर होगा, कौन सा कंपनी का बायर होगा, ठीक है, कितना हम लोग बायर देंगे, ये मतलब ये समझ रहे हो ना इस चीज को। कंपनी डिसाइड नहीं रहता है, मॉडल डिजाइन नहीं रहता, पता है कि यहाँ पे विंडो होने वाला है, विंडो का लेकिन जाला कैसा होगा, उसका लोहा वाला होगा कि एल्युमिनियम वाला होगा, ये छोड़ दिया जाता है। तो देखो, डिटेल ऑफ सच आइटम एंड कॉस्ट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, जो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग एस्टिमेट, जब हम लोग एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं। हेंस, इसीलिए हम लोग एक लंपसम अमाउंट, मतलब मोटा अमाउंट है उसको हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। हेंस ए लमसम अमाउंट इज प्रोवाइडेड इन द एस्टिमेट विच इज नोन एज प्राइम कॉस्ट, ठीक है। देखो, टूल्स और मशीन के लिए चार्ज होगा, सुपरविजन चार्ज होगा, वाटर रिक्वायरमेंट के लिए चार्ज होगा, ये सब के लिए साथ साथ एक प्राइम कॉस्ट भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। बोलोगे सर प्राइम कॉस्ट कितना होगा, तो मोटा मोटी इसका कोई परसेंटेज नहीं होता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग कितना होगा, ये तो सब बोले ना सब्जेक्टिव चीज है, जैसा ये फिक्स परसेंटेज नहीं होता है इसका,
ठीक है, प्राइम कॉस्ट साइड में बस रख दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सर जितना एस्टिमेटेड अमाउंट होगा उसका 5% नहीं, ऐसा नहीं है बाबू। प्राइम कॉस्ट है वो कॉन्ट्रैक्टर खरीद के लाता है, मर्चेंट जितना बिल बनाता है उसको पे करता है ओनर, ओनर पैसा दे देता है। खरीद के कौन लाता है, कोई थर्ड पार्टी लाएगा या कॉन्ट्रैक्टर खरीद के लाएगा, ठीक है। तो ये सब समझ रहे हो, इसका कोई परसेंटेज नहीं होता है। अब यहीं पे हम लोग का डेफिनेशन है, बस इतना से कंप्लीट होता है। अब पेज भरने के लिए मान लो कि अब आपको पेज भी भरना है, सर हमको पूरा का पूरा 6 नंबर उठाना है, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। देखो प्राइम कॉस्ट आइटम, तो ये जो आइटम्स है जिसके लिए प्राइम कॉस्ट रखा गया है इसको प्राइम कॉस्ट आइटम या आर्टिकल्स कहते हैं। आर परचेज्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर, ये किसके द्वारा खरीदा जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा खरीदा जाता है। बाय कॉन्ट्रैक्टर एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ ओनर, जो भी मालिक होगा जो इंस्ट्रक्शन देगा, बोलेगा हैवेल्स का स्विच लेके आना, तो कॉन्ट्रैक्टर हैवेल्स का स्विच लेकर आएगा, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट नहीं मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ सामान लाकर दे देना है। कॉन्ट्रैक्टर इज पेड द एक्चुअल कॉस्ट, जो एक्चुअल कॉस्ट होगा वो पेड किया जाएगा विदाउट प्रॉफिट। बेयर कॉस्ट ऑफ कैरेज, कैरेज का मतलब ट्रांसपोर्टेशन लिख लेना, वेयर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज अलाउड। अब ढोने का, अब गया है कॉन्ट्रैक्टर 2 समोसा खाएगा तो उसका भी पैसा वो बोलेगा दे दीजिए सर, तो वो सब दे दिया जाता है। और भी कुछ होता है बाबू, जैसे अब कॉन्ट्रैक्टर गया है और कोई मर्चेंट के पास जाके बोला कि हमको 2% का डिस्काउंट दे दो, तो वही सब डिस्काउंट वगैरह करा के वो उसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है, बट यहाँ पे कोई उसको प्रॉफिट एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो समझने वाली बात है ये सब, इसको आप पॉज करके नोट कर लो। हम इरेज करके आगे बता रहे हैं, पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं डे वर्क। देखो बोले थे डे वर्क एक टर्म है, डे वर्क एक सिस्टम है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी कंस्ट्रक्शन के काम का वैल्यूएशन फाइंड आउट करते हैं। यानी कोई एक मूर्ति बनने वाला है तो उसको बनाने में कितना खर्च हो गया है, इसको हम लोग इस मेथड से कैलकुलेट करते हैं कि एक मूर्ति या कोई प्लास्टर का काम या एक आर्किटेक्चरल वर्क है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। इसको फीता से मेजर नहीं किया जा सकता है, इसको एक अलग तरीके से मेजर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक सीट बनाते हैं, एक चार्ट बनाया जाता है कि कितना लेबर कितने दिन काम किया है, कौन कौन सा मटेरियल कितना क्वांटिटी में लगा है, टूल्स, सुपरविजन चार्ज, ये सब वगैरह ऐड कर देते हैं और उस काम को करने का जो खर्च हुआ है ये पता चल जाता है। समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टर को इसी के अकॉर्डिंग पैसा पे कर दिया जाता है। तो बता चुके हैं ऑलरेडी डे वर्क, फिर से यहाँ पे आप समझ लीजिए। डे वर्क इज ए टर्म विच इज यूज टू डिनोट कॉस्टिंग और वैल्यूएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन का मतलब समझना किसी भी चीज का मूल्य में वर्थ, मतलब फोन है तो उसका वैल्यू जो है वो रुपए में लगाया जाता है। ये मार्कर है, मान लो ये 20 रुपए का मार्कर, तो इट्स वैल्यू इन टर्म ऑफ अमाउंट, ये कहलाता है वैल्यूएशन, ठीक है। तो किसी भी चीज का मूल्य में उसका पता करना होता है कि वो कितना कीमती है, ये कहलाएगा वैल्यूएशन। कोई बिल्डिंग है 40 लाख का है, ठीक है, तो उसका वैल्यू जो हो गया वो वैल्यू समझ रहे हो, उसका रुपीज में, पैसे में कितना वर्थ है, कितना वो स्ट्रॉन्ग है, ये पता करता है वैल्यूएशन। तो डे वर्क जो है टर्म है, ये डे वर्क मेथड से या इस सिस्टम से हम लोग कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज का वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन का मतलब वर्थ इन टर्म ऑफ अमाउंट, यानी उसको बनाने में कितना खर्च लग रहा है ये हम लोग निकालते हैं कि उसका अमाउंट क्या होगा, यही निकालेंगे। कॉस्टिंग का मतलब हो गया वही अमाउंट, समझ में आ रहा है, कॉस्टिंग बोलो या वैल्यूएशन होगा, ठीक है। तो डे वर्क इज ए टर्म विच इज यूज टू डिनोट कॉस्टिंग और वैल्यूएशन, यानी वैल्यूएशन निकालने के लिए हम लोग डे वर्क यूज करते हैं। एक्चुअली डे वर्क एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है जो हम लोग आने वाले नेक्स्ट जो सेमेस्टर है ये कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट होता है, डे वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखना सर्टेन आइटम ऑफ वर्क विच कैन नॉट बी मेजर, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको हम लोग आसानी से मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे हो गया डिजाइन इन प्लास्टर, प्लास्टर का डिजाइन, प्रिपरेशन ऑफ अ स्टैचू को बनाना
ये सब जो है ना, देखो यहाँ पे डिजाइन इन प्लास्टर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि प्लास्टर में कुछ डिजाइन बनाया गया है। इसको मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, हम लोग आसानी से मेजर नहीं कर सकते हैं, मतलब उसमें उसका वॉल्यूम निकालना मुश्किल है, प्लास्टर का एरिया निकालना मुश्किल है। प्रिपरेशन ऑफ स्टैचू बनाने में जो भी वॉल्यूम लगेगा मटेरियल का, ये बताना या कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, डे बाय डे जितना भी मटेरियल खर्च हो रहा है उस मूर्ति को बनाने में, स्टैचू को बनाने में, उसको हम लोग नोट करते जा रहे हैं। और कितना लेबर, कौन सा लेबर कितने आवर काम किया है, इसको भी नोट करेंगे और उसको पेमेंट करते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ये काम करते हैं इसमें डेज वर्क में। तो डिजाइन ऑफ प्लास्टर, प्रिपरेशन ऑफ स्टैचू या वर्क अंडर वाटर, ये सब कुछ ऐसा काम होता है जिसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। आर्किटेक्चरल व्यू ऑफ बिल्डिंग, देखो यहाँ पे आपको बिल्डिंग का आर्किटेक्चरल व्यू दिख रहा होगा। तो ये सब चीजों को एग्जैक्ट मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हम लोग डे वर्क सिस्टम का यूज करते हैं। देखो, एबव वर्क आर कैरिड आउट ऑन डे वर्क सिस्टम, ये सब जो काम है जिसको मेजर करना आसान नहीं होता है, इसको कैरी किया जाता है, मतलब कंप्लीट किया जाता है। एबव वर्क आर कैरिड का मतलब यहां पे कंप्लीट करना। ऑन डे वर्क सिस्टम पे मतलब मजदूर को हर दिन बुलाएंगे और काम करवाएंगे। इन दिस सिस्टम कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन ए डे वर्क सीट, एक अटेंडेंस सीट या बोल सकते हो एक फॉर्म होता है, ठीक है, एक पेज होता है जिसमें वो बहुत कुछ मेंटेन करता है। क्या क्या मेंटेन करता है, वेयर डिटेल ऑफ वेरियस मटेरियल, बहुत तरह के मटेरियल, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ठीक है, कुछ हो सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाए, पेंट हो जाए, ये सब चीजों को वो मेंटेन करता है। यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, जो भी मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होगा उसका लिस्ट बना लेगा, ठीक है, कौन कौन सा मटेरियल का यूज हुआ है, सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पीपी, इसके बाद हो सकता है पेंट, ये सब मटेरियल का एक लिस्ट बनाता है। किस में लिस्ट बनाता है, तो डे वर्क सीट होता है उसी में ये बनाता है, वेरियस मटेरियल का वहां पे जो डिटेल है वो लिख देता है। एंड डिटेल ऑफ आवर ऑफ वर्किंग ऑफ ईच टाइप ऑफ लेबर आर रिकॉर्डेड, इसमें मटेरियल तो रिकॉर्ड करता ही है, और क्या रिकॉर्ड करता है सर, कि लेबर है, कितना लेबर कितने दिन कितने घंटे काम किया है, हर दिन वो कितने घंटे काम किया है, और वही आवर के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट कर दिया जाता है। तो मटेरियल का कॉस्ट हो गया, ठीक है, लेबर का कॉस्ट हो गया, ये दोनों तो ऐड करेगा ही, साथ ही साथ क्या ऐड होता है, तो देखना कॉन्ट्रैक्टर इज पेड, और जो भी पैसा पे किया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा फॉर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का जो भी कॉस्ट हुआ है वो दिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ लेबर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिया जाएगा, ठीक है, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्ज ये भी दिया जाएगा, मटेरियल को लाने ले जाने में, साथ ही साथ उसको चढ़ाने उतारने में, ट्रैक्टर पे मटेरियल को चढ़ाएगा लेबर, फिर वहां से उतारेगा, ये सब चार्ज इंक्लूड होता है। चार्ज फॉर टूल्स एंड सुपरविजन चार्ज, ये सब इंक्लूड करके कॉन्ट्रैक्टर को पे कर दिया जाता है, और जो भी पैसा पे किया जाएगा वही वैल्यू हो जाएगा उस स्टैचू का, ठीक है। दिस मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज यूज्ड फॉर अ स्मॉल और कॉम्प्लिकेटेड वर्क, ये स्मॉल और कॉम्प्लिकेटेड वर्क के लिए यूज करते हैं। तो उम्मीद है कि डेज वर्क आपको समझ में आया होगा। एक बार समराइज कर देते हैं। डेज वर्क में कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप डायरेक्ट उसका वॉल्यूम या एरिया या उसका लेंथ नहीं निकाल सकते हो, तो आप ये भी नहीं पता कर पाओगे कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड। तो इसके लिए हम लोग एक डे वर्क शीट बनाते हैं, जितना भी लेबर आएगा सबका अटेंडेंस बनाएंगे, उसी अटेंडेंस के अकॉर्डिंग लेबर को पेमेंट कर दिया जाएगा। उसी सीट में कौन कौन सा मटेरियल कितना कितना क्वांटिटी में लगा है ये भी वहां पे लिखा होता है, सब जोड़ देंगे। उसमें सुपरविजन चार्ज, टूल्स चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग एंड अनलोडिंग, ये सब चार्ज ऐड कर दिया जाएगा। फाइनल वो क्या बताएगा, जो भी मूर्ति, जो भी प्लास्टर, जो भी आर्किटेक्ट जो बनकर तैयार हुआ है, जो भी बिल्डिंग का खूबसूरत पार्ट बनकर तैयार हुआ है, उसका वैल्यू कितना है ये पता किया जा सकता है। और इसके लिए जो सिस्टम यूज करेंगे वो क्या कहलाएगा, डे वर्क सिस्टम। तो उम्मीद है चीजें समझ में आई होगी। इस लेक्चर को आज यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और थ्योरी क्वेश्चन को देखेंगे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का। कीप वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दें।